हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से SS पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10th की फिजिक्स जिसका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, मैं प्रकाश का अपवर्तन चालू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण क्या होते हैं, समतल दर्पण क्या हैं, गोलीय दर्पण, इन सब से संबंधित परिभाषाएं ना, इनके द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है, सूत्र वगैरह, डिरिवेशन देखा था हमने। F बराबर R/2 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, M इक्वल टू I/U इक्वल टू -B/U। ठीक है, इनके यूजेस देखा गया था थोड़े बहुत। ठीक, फिर हमने इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह दिया है। हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका असाइनमेंट भी सेंड किया जिसको कुछ बच्चों ने सबमिट भी किया है, बाकी कर रहे हैं। ठीक है, उसको लगाते रहिए। जो नहीं आए हमारे ग्रुप में आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, आपको बता दें कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में चलता है, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में चलता है तो वह सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में चलता है तो वह सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मेन बातें आपको समझना है, बाकी आपको PDF फाइल से मैं नोट सेंड कर दूंगा, PDF उसकी फाइल नोट्स की। ठीक है, आप यहाँ समझते चलिए कि पहले अपवर्तन होता क्या है। तो हमने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, किसी विरल माध्यम, ये विरल माध्यम क्या होता है अभी आगे हम आपको बताएंगे ना, विरल माध्यम, रेयर मीडियम से किसी सघन माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों भाई? विरल माध्यम में क्या होगा? ठीक है, विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो जब प्रकाश की कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की कोई किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना, तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाती है। क्लियर है? जब प्रकाश की कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, एक बात और, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आती है तो अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। कहने का मतलब कि I बराबर 0 तो R बराबर 0। अभिलंबवत आने वाली किरण अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं अपवर्तन का कारण क्या होता है भाई। अपवर्तन का कारण क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि विरल में चाल ज़्यादा है, सघन में चाल कम है।
ना, ठीक है। कहने का मतलब कि हवा में प्रकाश की चाल दूसरी होती है, जल में दूसरी होती है, कांच में दूसरी होती है। तो अपवर्तन का कारण होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। अपवर्तन का कारण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, ठीक है। तो अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलें, ठीक। तो अब देखते हैं सघन माध्यम क्या होता है। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम, अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। देखें, ठीक है, इसकी परिभाषा यूं दे सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है भाई। अभी मैंने बताया कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये किरण आपतित किरण है, ये किरण अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब की ओर अधिक झुक जाए, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब की ओर अधिक झुकी हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब की ओर अधिक झुकी हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। इसके विपरीत विरल माध्यम क्या होता है भाई? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम क्या है? देखें, ये सघन है, ये विरल है, ये आपतित है, ये अपवर्तित है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से अधिक दूर हो, ठीक है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। हम पार्टिकुलर किसी माध्यम को विरल या किसी को सघन नहीं कह सकते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का। जैसे हवा विरल है तो जल सघन है, जल विरल है तो कांच सघन है, कांच विरल है तो हीरा सघन है कांच के सापेक्ष, हीरा विरल है तो टाइटेनियम ऑक्साइड क्या है? सघन है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक, तो आगे चलते हैं ना। तो अभी तक हमने आपको बताया कि अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन का कारण क्या है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और जो किरण अभिलंबवत आती है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती बल्कि सीधे निकल जाती है, ठीक है। यदि आप अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब की ओर अत्यधिक झुकी हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम बोलते हैं, ठीक है। इसके विपरीत यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से ज़्यादा दूर हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। पार्टिकुलर ना तो कोई माध्यम को विरल बोल सकते हैं ना सघन। अगर निर्वात विरल है तो हवा सघन है, अगर हवा विरल है तो पानी सघन है, अगर पानी विरल है तो कांच सघन है, कांच विरल है तो उसके सापेक्ष हीरा सघन है, हीरा विरल है तो उसके सापेक्ष टाइटेनियम ऑक्साइड सघन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। अभी देखिए अपवर्तन की क्रिया में, ठीक है, ये किरण आई, ये ऐसे चली गई। सपोज कीजिए विरल माध्यम है, रेयर मीडियम, हवा है, विरल माध्यम, ये वायु है, और ये सघन माध्यम है। सपोज कीजिए कि कांच है, ठीक। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अपवर्तन की क्रिया में आने वाली किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अपवर्तन की क्रिया में आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण,
और इस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण। और ये जहाँ पर आपतित किरण आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। ठीक है। और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, ये अभिलंब है। ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, ये जो आई है ये क्या है? आई कौन सा कोण है? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। और ये आर क्या है? अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तन कोण। ठीक है। तो अपवर्तन की क्रिया में आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित किरण, जिस बिंदु पर टकराए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब, नॉर्मल। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। ठीक है। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कई नियम हैं? 2 नियम। आए देखते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे हम लोगों ने परावर्तन के नियम देखे थे, वैसे अपवर्तन के 2 नियम हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम पॉइंट। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, जैसे वायु और कांच है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण बोले तो आई और ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर और अपवर्तन कोण की ज्या क्या? साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो बात कुछ क्लियर होगी। ठीक है। तो अभी तक में आपने पढ़ा कि अपवर्तन क्या है। ठीक है। अपवर्तन क्या होता है ना। ठीक। अपवर्तन का कारण क्या है, सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, अपवर्तन की क्रिया में किसको क्या कहा जाता है और अपवर्तन के नियम। ठीक है। आगे चलें, आगे देखते हैं कि निरपेक्ष, और एक बात लगे हाँ समझ लें, जब अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपवर्तन की क्रिया में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके सारे गुण बदल जाते हैं। सपोज कीजिए चाल बदल जाती है ना भाई, सारे गुण बदल जाते हैं। यानी जैसे चाल बदल गई, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, उसके सारे गुण बदल जाते हैं। खाली एक गुण नहीं बदलता, आवृत्ति ना, क्योंकि ये अभिलाक्षणिक गुण होता है तरंगों का। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके सारे गुण बदल जाते हैं, तीव्रता बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति बदलती नहीं है। तो अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलती। अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति बदलती नहीं है। ठीक है, आवृत्ति बदलती नहीं है। क्लियर है? आगे चलें। अब अगली डिफिनेशन आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखें, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? इसको n से लिखते हैं, n = c/v, n = c/v। ठीक है। क्या होगी डिफिनेशन? निर्वात में प्रकाश की चाल, c निर्वात में प्रकाश की चाल, हमने पिछले
चैप्टर में बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको सी से लिखते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सी तथा माध्यम में प्रकाश की चाल वी का जो अनुपात होता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको n से लिखते हैं, n = c/v। ठीक है, यह चालों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। चलें आगे। ठीक है, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003 होता है। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003। ठीक है, जल का 1.33, 4/3, कांच का, साधारण कांच का 1.50। ऐसे तो कांच क्या वेरी करता रहता है, किसी का कुछ किसी का कुछ, कांच कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो निर्वात का 1, वायु का इतना, जल का 1.33, कांच का इतना, हीरा का 2.42, ऐसे बहुत चीज़ों का है। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड का, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है बच्चों 2.63 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे इतनी बातें। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है, हवा का 1.003, जल का 1.33, कांच का 1.50, हीरा का 2.42, टाइटेनियम ऑक्साइड का 2.63। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलें आगे आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखें, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में sin r का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, 1 और 2 से। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और इसे किससे लिखते हैं, 1 और 2 से। ठीक है, चलें बच्चों। ठीक, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में sin r का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चूंकि यह भी एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आइए एक बात और देखते हैं। ठीक है, तो अब तक में हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तन, अपवर्तन का कारण। ठीक है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तन के नियम, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अभी देखें, समझिएगा, ये मान लीजिए कि विरल माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण आई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ एक छोटा सा मिरर लगा दिया। ठीक, तो ये किरण ऐसे रिवर्स भी हो जाएगी। ठीक, प्रकाश किरणों का मार्ग उत्क्रमणीय होता है, तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम
ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखें, और अगर इसी के विपरीत हम इसको ले लें दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, तो ये साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें थोड़ा सा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 and 2 इंटू 2 and 1, तो यहाँ आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर और यहाँ आ जाएगा साइन आर बाई साइन आई। ठीक, इन दोनों को अगर हम ऐसे काट दें तो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1 आएगा, यानी 1 and 2 को लिख सकते हैं 1/2 and 1। ठीक है, ठीक, इसे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत द्वारा ये किया गया है प्रकाश किरणों के। ठीक है, तो एक चीज़ हमने समझा, 1 and 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 and 1। 1 and 2 क्या है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, जिसको पहले लिखते हैं उसके सापेक्ष होता है, जिसको बाद में लिखते हैं उसका अपवर्तनांक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है ANG, तो ये क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु पहले लिखा है एयर, ए फॉर एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिख सकते हैं 1/GNA। GNA क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इस फार्मूले से तो एक चीज़ हम लोगों ने समझा कि 1 and 2 को 1/2 and 1 लिख सकते हैं, GNA को 1/GNA लिख सकते, ANG को 1/GNA लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको कहीं लिखना है ANW, तो ANW को क्या लिख सकते हैं, 1/WNA लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कुछ क्लियर होगी बातें, आगे चलें। ठीक, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक, चलें बेटा आगे देखते हैं। अभी आइए थोड़ी सी बात और करते हैं हल्का सा। अच्छा, अगर हमको ये दिया है कि जल या कांच, तो इसके अगल बगल क्या है, हवा है, वायु। हमेशा हम वायु के सापेक्ष कोई चीज़ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक हम आपको छोटा सा फार्मूला बताते हैं। अगर हमको दिया 1 and 2, तो एक फार्मूला होता है N2/N1 इक्वल टू V1/V2। अभी आप बच्चे हैं, 10th में हैं, ये आया कहाँ से मत पूछिएगा। ठीक है, आपको इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू नियतांक। इसको आप याद रखेंगे, इसका समय समय पे यूज होगा, हम बताएंगे। लगता है हमने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया। 1 and 2 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू λ1/λ2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो देखें ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये I है, ये R है, ये पहले का अपवर्तनांक है N1, ये दूसरे का अपवर्तनांक है N2, ये मान लीजिए हवा है, ये मान लीजिए क्या है, कांच है, कुछ भी अपना। ठीक, अभी देखें। ठीक है, इसका यूज होगा आगे, हम सिखाएंगे कहाँ यूज होगा। तो 1 and 2 को अगर हम लिखना चाहें तो N2/N1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी मान लें, इसको W मान लें, वाटर मान लें। ठीक है, इसके अगल बगल ना, इसके आगे हम A लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, A, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो क्या है, हवा है। ठीक है, अगर उसके अगल बगल कोई मीडियम नहीं तो क्या है, हवा है। तो 1 and 2 को अगर यहीं 1 and 2 की जगह लिखा होता WNG, ये लिखा होता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, NG/NW लिख सकते थे। N2/N1 से इसको हम क्या लिख सकते थे, NG/NW लिख सकते थे। तो आगे हम क्या लगा दें, A लगा दें, A ना, तो ये क्या हो गया, WNG को लिख सकते हैं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपान में हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो WNG को हम ऐसे भी ला सकते हैं, क्या ना, WNG इक्वल टू ANG/ANW। ठीक है, WNG को हम लिख सकते हैं ANG/ANW। ठीक है, 1 and 2 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1, वैसे इसको लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कहीं है आपके पास ना GNW लिखा है,
तो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो GNW को क्या लिख सकते हैं, NW/NG, और इसके आगे क्या लगा देंगे, AA लगा देंगे। ठीक है ना। B1 क्या है, अच्छा अभी इसको देखें, तो ये बात कुछ समझ में आई ना। ठीक है, GNW क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अपान में हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसमें न्यूमेरिकल आएंगे आपके यहाँ, न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं बताऊंगा। आप खाली ये बात याद रखें कि 1N2 = N2/N1। ठीक है, 1N2 = N2/N1। ठीक, इसी तरीके से है 1N2 = V1/V2। 1N2 = V1/V2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, λ1 क्या है, पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य। अच्छा एक चीज देखें यहाँ, 1N2 मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये हवा है, ये कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम, W है, G है, कोई भी मीडियम है। तो 1N2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, N2/N1। तो हवा का अपवर्तनांक N2 यानी इसका अपवर्तनांक, जल का मान लिए N है, N1 यानी हवा का N है, 1 है। ठीक है, तो 1N2 को N2/N1 यानी N2 की जगह हमने N लिख दिया और इसकी जगह इतना, और यहाँ λ1/λ2। तो λ1 क्या है, ये पहला माध्यम है तो इसमें किरण क्या है, आपतित है, और इसमें किरण क्या है, अपवर्तित है। तो इसको हम लिख सकते हैं λ आपतित, और इसको लिख सकते हैं λ क्या, अपवर्तित, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला और बना सकते हैं, क्या, λ अपवर्तित बराबर λ आपतित अपान क्या, N। एक फार्मूला इससे आ सकता है कि λ अपवर्तित = λ आपतित अपान N। ठीक है ना, समझे इसको। 1N2 को N2/N1 लिख सकते हैं। ये मान लीजिए हवा है, मान लीजिए ये जल है ना, कोई माध्यम, तो जल का अपवर्तनांक N हो गया, होता 1.33 है, तो N हो गया मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक। हवा का अपवर्तनांक 1 माना जाता है। ठीक है, λ1 पहले माध्यम में आपतित किरण है, λ2 दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण, तो λ तरंग दैर्ध्य, λ आपतित अपान λ अपवर्तित। तो एक फार्मूला आ गया, λ अपवर्तित = λ आपतित अपान N। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसको। ठीक, तो आगे चलें। देखें बच्चों, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आते जाएंगे हम इसको और अच्छे से समझाएंगे कि इसका यूजेस कहाँ होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा सापेक्ष अपवर्तनांक समझने का प्रयास करिएगा कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1N2 से लिखते हैं। ठीक है, 1N2 = क्या हमने बताया, N2/N1 = V1/V2 = C1/C2 = sin I/sin R। यहाँ हमने C1 C2 का जिक्र जानबूझ के आपसे नहीं किया है। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक, यहाँ C1 C2 क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो उनका जिक्र हमने जानबूझ के नहीं किया, पहले हम क्रांतिक कोण जान लें। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। समझे बच्चों, जब प्रकाश की कोई किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये मान लीजिए सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम, और ये विरल माध्यम है, रेयर मीडियम। सघन बोले तो डेंसर, विरल बोले तो रेयर। ठीक है, ये डेंसर है और ये रेयर है। तो जब प्रकाश की कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, हमने यहाँ से इसको लिया तो ये किरण ऐसे चली गई। ठीक, हमने और इधर से ले लिया तो ये किरण ऐसे चली गई ना। यानी क्या हुआ कि सघन माध्यम में बना ये आपतन कोण के लिए कहाँ चली गई, यहाँ से चली गई, ऐसे गई। पहले ऐसे गई थी तो ये गई थी, फिर ऐसे गई तो ये गई, फिर ऐसे गई तो ये यहाँ से चली गई। यानी ये सघन माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री, क्रांतिक कोण कहलाता है।
सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखें, अगर ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, या ये डेंसर है, ये रियर है, तो इसको हम 1 and 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2, और 1 and 2 को N2/N1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल टू फार्मूला भी मैंने क्या बताया, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, N2। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या है, विरल है, विरल ना, तो विरल मान लें हवा है। ठीक है, और N1 डेंसर है, तो डेंसर में कुछ भी मान लेते हैं कि ये जल है, मान लेते हैं कि ये कांच है, ये हीरा है, तो कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। और साइन आई की वैल्यू कितना है, C है, और R की वैल्यू कितना है, 90 है, तो 1/n इक्वल टू क्या आ गया, साइन C, या ठीक है 1/n इक्वल टू क्या आ गया, साइन C, या n इक्वल टू 1/sin C, या n इक्वल टू क्या आ गया, cosec C। ठीक है, क्या आ गया, cosec C मेरे बच्चों, और 1n इक्वल टू 1/sin C, ये भी आ सकता है। तो ये क्या है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, तो क्रांतिक कोण समझ में आई, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, और क्रांतिक कोण अपवर्तन में संबंध क्या है, अपवर्तनांक में n इक्वल टू 1/sin C। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, ये DNR है, क्या है, DNR इक्वल टू क्या होगा, NR/ND, और इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, NR क्या है, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, या अभी इसको छोड़ें, DNR इक्वल टू डायरेक्ट लिख दें हम साइन आई बाई साइन आर, या DNR इक्वल टू साइन आई को क्या लिख सकते हैं, साइन C, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, 90, तो DNR इक्वल टू क्या आ गया, साइन C। DNR इक्वल टू क्या आ गया, साइन C। अब हम में से हर बच्चा जानता है कि RND इक्वल टू क्या होगा, 1/DNR। अभी हमने आपको बताया था कि 1 and 2 इक्वल टू क्या होगा, 1/2n1 होगा कि नहीं। तो RND इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin C। RND इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin C। ठीक है, तो DNR इक्वल टू साइन C, RND इक्वल टू 1/sin C, या एक लाइन में बोल सकते हैं कि RND इक्वल टू cosec C। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन का कारण क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, क्रांतिक कोण और क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको लेके आएंगे इसके कुछ और कॉन्सेप्ट और कुछ और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, के साथ। अगर आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करें। ठीक है, तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तब तक के लिए ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।